बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। जब मुल्क ऐसे लोगों के हाथों में हो जिन्होंने जब अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देनी होती है, जिन्होंने अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होती है जो इनकी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी हो, या ये कह लें जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इनकी हुक्मरानी बच सके और अपनी हुक्मरानी को कायम दायम रखने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, सियासत में अपने पंजों को और ज़्यादा गाड़ने के लिए फिर ये लोग उस रियासत पाकिस्तान के कायद आज़म के बारे में भी उल्ट पटांग बोलना शुरू कर देते हैं। ये बात ज़ाहिर करने के लिए कि काम जो वो कर रहे हैं वो 100% रियासत पाकिस्तान के मफाद में है, क्योंकि इस रियासत के बानी का जो वो ख्वाब था, उस ख्वाब को अमली जामा हमारे मौजूदा हुक्मरान पहना रहे हैं। मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, आइनी तरमीम के हवाले से जो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बातें की हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वफाकी आइनी अदालत के हक़ में थे, तो लिहाजा इसी वजह से पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये आइनी तरमीम हो। बात यह है कि सियासत सिर्फ अपने हाथ तक रखें, सियासत को सिर्फ अपनी सियासी जमात तक महदूद रखें। अब ये देखना है कि क्या बिलावल भुट्टो की ये बातें पाकिस्तानी तारीख में रिसर्च के ऐन मुताबिक है। शायद बिलावल भुट्टो की जो रिसर्च है वो हम सब लोगों से बहुत अलग थलग है, लेकिन मेरे ख्याल में कि बिलावल भुट्टो तारीख में बहुत पीछे चले गए हैं, क्योंकि आज तक जब भी उन्होंने कोई तकरीर की है, वो तकरीर इनके नाना के नाम लिए बगैर ख़त्म नहीं होती। हर तकरीर में अपने आप को नाना, अपनी मामा और अपने पापा का जानशीन होने पर वो फ़ख्र महसूस करते हुए हमें नज़र आते हैं। हर तकरीर में वो यही कहते हैं कि हमारी पार्टी शहीदों के खून की वजह से कायम दायम है, मेरी रगों में शहीदों का खून है और मेरे नाना ही जमहूर पसंद थे और हमारी पार्टी ही जमहूरियत का अलम बरदार है। ऐसी बातें वो हर जगह पर करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन न जाने क्यों बिलावल भुट्टो अपने नाना को भूलकर पाकिस्तान बनने से पहले बहुत पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ चले गए। उनको लगा कि आइनी तरमीम का जो सिलसिला इस वक्त मुल्क में छिड़ गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ये चाहती है कि वो आइनी तरमीम हो, चाहे इनकी ये ख्वाहिश है कि नहीं है, मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम लेना और लोगों को ये बतलाना कि ये उनका ख्वाब था, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, तो बात पाकिस्तानियों की समझ से बालातर है। ये सारी बातें करते हुए बिलावल भुट्टो को ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम बहुत बाशऊर है और उनसे ज़्यादा शऊर रखती है, ज़्यादा अक्ल व फ़हम रखती है। उनको तो किसी शख्स बात करते वक्त या लफ्ज़ों की अदायगी से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और कौन नहीं। आइनी तरमीम का मसला भी इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम में जो इश्तियाल दिला रहा है वो भी अपनी मिसाल आप है। हुकूमत हर मुमकिन आइनी तरमीम करवाना चाहती है, किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहती। हुकूमत आइनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही करवाना चाह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत हासिल की है, ये हुकूमत उसी तरीके से कायम दायम रहनी चाहिए, यानी वजारतों के मज़े लूटने हैं। पाकिस्तानी मुआशी तबाहाली का जितना मर्जी शिकार हो जाए, करप्शन और दिहाड़ी है, इन लोगों ने ज़रूर लगा दी। बहरहाल पाकिस्तानी कौम को भी समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो चेयरमैन हैं अक्ल से आ रही और बेवजन गुफ्तगू जब करेंगे तो हमें तो कम अज़ कम अपनी किस्मत पर रोना ही आएगा। दूसरा, हमें बचपन में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान को आज तक कोई ईमानदार लीडर नहीं मिला। जिस दिन पाकिस्तान को ईमानदार लीडर मिल गया या ईमानदार की आदत मिल गई तो पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करेगा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती रही है कि मुल्क हमेशा करप्ट लोगों के हाथ में रहा है, लेकिन अब आकर ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि हम अपनी कोताहियों के मलबे में दुआओं को कसूरवार ठहराते हैं। ईमानदार क़यादत का इंतखाब करना तो किसी भी मुल्क के अवाम के हाथों में होता है। जब अवाम में शऊर होता है और उसको पता होता है कि कौन से लोग ईमानदार हैं, ईमानदार क़यादत कौन सी है, मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन से रखते हैं, किस शख्स में ज़्यादा टैलेंट है, कौन सा शख्स मेहनत के बलबूते पर आया है,
اور اگر پاکستانی قوم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایماندار قیادت کا انتخاب نہیں کرتی یا ایماندار قیادت کے لیے اپنا حق نہیں مانگے گی تو قصوروار کون ہوا؟ ہماری دعائیں تو پھر اسی طرح سے بے اثر ہی رہیں گی۔ اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد کو چھوڑ کر سارے کام دعاؤں پہ چھوڑ دینا، میرے خیال میں اس چیز سے ہم سب لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ جس دن پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لے گی کہ اس ملک کی قیادت صرف اور صرف ایماندار لوگوں کے ہاتھوں میں دینی ہے، اس ملک کی تقدیر اس دن سے ہی تبدیل ہو جائے گی، اور عوامی طاقت کو کوئی بھی اپنے جبر ظلم ستم سے نہیں روک سکتا۔ شکریہ۔